आज से हजारों वर्ष पहले एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था। वे वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और युद्ध नीति के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनका नाम था महर्षि शुक्राचार्य। प्रश्न ये है कि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, वही असुरों के गुरु कैसे बन गए? शुक्राचार्य महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। उन्होंने अंगिरस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके साथ बृहस्पति भी अध्ययन करते थे। दोनों प्रतिभाशाली थे, परंतु गुरु अंगिरस का झुकाव अपने पुत्र बृहस्पति की ओर अधिक था। यही पक्षपात शुक्राचार्य के हृदय में पीड़ा का कारण बना। अंततः उन्होंने आश्रम त्याग दिया और गौतम आर्षि से गहन शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनने की इच्छा लेकर इंद्रलोक पहुंचे। वहां यह निर्णय हुआ कि बृहस्पति ही देवगुरु रहेंगे। इंद्र ने यह कहकर शुक्राचार्य का अपमान किया कि उनकी माता दैत्य कुल से हैं, इसलिए वे देवताओं के गुरु नहीं बन सकते। इस अपमान ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे पाताल लोक गए, जहां असुरों ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और वे दैत्य गुरु कहलाए। देवताओं के पास अमृत था, जिससे वे बार बार जीवित हो जाते थे, पर असुर मारे जाते थे। असुरों को समान शक्ति देने के लिए शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या सिखाई। साथ ही चेतावनी दी कि इसका दुरुपयोग न हो। संजीवनी विद्या के बल पर शुक्राचार्य ने असुरों को पुनर्जीवित करना शुरू किया, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव क्रोधित हुए और शुक्राचार्य को निगल लिया। बाद में माता पार्वती के हस्तक्षेप से उन्हें जीवन दान मिला और तभी से वे शिवपुत्र कहलाए। इसी बीच देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम भेजा। कच्छ उनकी पुत्री देवयानी से प्रेम करने लगा। असुरों ने कच्छ को कई बार मारा, पर शुक्राचार्य हर बार उसे जीवित करते रहे। अंततः असुरों ने कच्छ की राख शुक्राचार्य को पिला दी। पुत्री के मोह में पड़कर शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित किया, जिससे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कच्छ ने अपने गुरु का आरण चुकाते हुए संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार शुक्राचार्य अमर कथा बन गए, एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपमान से उठकर इतिहास बदल दिया।